क्लास 9th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। देखो, जैसे अपनी पंथ क्लासेस है, ऐसी एक दुकान है, एक शॉप है, उसका नाम है शांति स्वीट्स स्टॉल। जैसे गोपे मिष्ठान है अपने यहाँ पे, इस तरह से। तो वो मिठाइयों का ऑर्डर देती है। मिठाइयाँ तो नहीं, मिठाइयाँ तो खुद बनाती है। मिठाई जिस बॉक्स में रखती है उस बॉक्स का ऑर्डर देती है। तो वो जिस दुकानदार को ऑर्डर देती है उससे कहती है भैया 2 तरह के बॉक्स बनाना, एक तो बड़े बॉक्स और एक छोटे बॉक्स। बड़े बॉक्स जिसमें लोग आधा किलो 1 किलो ले जाएं, और ऐसे भी आते हैं जो 100 ग्राम 200 ग्राम दे दो, उनके लिए छोटे बॉक्स बनाना है ना। तो उसने कहा ठीक है बना देंगे। कितने बॉक्स बनाने हैं? उसने कहा बड़े बॉक्स भी 250 बनाने हैं और छोटे बॉक्स भी 250 बनाने। 250 मैंने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बोले ठीक है बना लेंगे। बोले इनमें सब में एक शर्त है। बोले पैसे कम मत कराना। बोले पैसे कम कराने की बात थोड़ी है, 5% एक्स्ट्रा रखना। क्या? मिठाई नहीं, कागज। उसको ओवरलैप करने के लिए, बॉक्स को ढकने के लिए हमें 5% एक्स्ट्रा बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ये उसकी पहली शर्त है। बस एक ही शर्त है, पहली और लास्ट की, 5% एक्स्ट्रा रखना है बड़े पे उसमें बॉक्स में भी और छोटे बॉक्स में। बोले ऐसा कहाँ लिखा है, आप मन से बोल रहे हो क्या? ये देखो लिखा हुआ है, सभी प्रकार की ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो बोले 5% मुझे एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड की आवश्यकता रहेगी, बड़े बॉक्स में भी और छोटे बॉक्स में भी। उसने कहा ठीक है चलो कर देंगे। और बोले बस ठीक है, अब रुपए बता दो। तो उसने कहा रुपए लगेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपए। अब तुम्हारा जितना भी सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा उसका मैं 4 का इंटू कर लेंगे। तो वो तो बहुत दूर की बात है, पहले अपन कम से कम ये तो करें कि कितना क्या लग रहा है, बड़े की डायमेंशंस कितनी है, छोटे की डायमेंशंस कितनी है, ये सब लिखते हैं। ठीक है, बड़े बॉक्स की तो डायमेंशंस ऑफ बिगर बॉक्स, तो यहाँ लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ बिगर बॉक्स। तो बिगर बॉक्स की डायमेंशंस कितनी है? L है, इसका B है और इसका H है। ठीक है, तो भैया शांति स्वीट्स वाले बिगर बॉक्स की साइज है 25, 20, 5, 25, 20 और 5 सेंटीमीटर। बोले ठीक है। अब इसका अपन निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है लब बच अचल, ये हो गया सब। ठीक है, हाँ एल बोले तो 25, 20, 20 पंजी, पंजी ये 25। ठीक है, ये हो गया साहब 500, ये हो गया साहब 100 और ये भी हो गया आपका 25 पंजे गंजे। ठीक है, 25, 20, 5 अलग अलग ही है ना। हमें पता चला, पूरा क्वेश्चन कर लो ना, फिर आखिरी में गलत हो जाए। 600, 725 भाई साहब, 725 बोले तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया, जो मैंने अलग से लिख दिया, जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अब अपन निकाल लेते हैं डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, तो डायमेंशंस निकाल लेते हैं, देखते जाना। डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर बॉक्स, डायमेंशंस मतलब विमाएं है ना। यहाँ लिख देता हूँ, छोटे पहले वाले का तो लिखा, छोटे का इसका लिख देता हूँ, छोटे बॉक्स की विमाएं। तो विमाएं लिख लेता हूँ। डायमेंशंस मतलब L कितना है, B कितना है और H कितना है, ये अपने को लिखना है। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं। कहाँ चला गया ये रहा। छोटा क्या देखते क्या क्या है? छोटा है भैया 15, 12, 15, 15, 12, 5, 15, 12 और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब छोटे का निकाल लेते हैं। क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकल रहा है वहां से। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? ये लिख लेता हूँ कोने पे, है ना। 2 लब बच अल, बच चल H। ठीक है, हाँ फॉर्मूला बोलेंगे तो 15, 12, 12, 5, 5 बज के 15 मिनट पे ये। ठीक है, चलिए कैंसिल करते। 12 पंजे गंजे, 12 6 18। ठीक है, 12 पंजे गंजे, 15 पंजे 75। ठीक है, अब इन सबको अपन प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने पर देखो कितना क्या आता है, 240, 240 में 75, 315, 315
315 ही आया है ना, इनमें जोड़ जोड़ लो, 15 दूना 30, 30 दूना 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 630 आ गया छोटे का, ठीक है। छोटे का सरफेस एरिया निकल करके आ गया है, छोटे का सरफेस एरिया निकल करके आ गया है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अब बड़े बॉक्स कितने लेने हैं, दुकानदार ने आखिरी बार पूछा, बढ़ाने क्या, बोले नहीं 250 बॉक्स ही, और छोटे भी मुझे 250 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स इक्वल कितना, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए कितने हैं भैया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्स है। अच्छा 250 बॉक्स है, यस 250 बॉक्स है। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कागज लगेगा देख लेते हैं, 250, तो 250 है और 1450 है, तो इसमें लगेंगे 1450 और 250 इंटू करना भाई साहब, 1450 तो 145 से 25 का इंटू कर लेते, 25 पंजे गंजे 2500, 100 12 एक 25 से कम 25 और एक 2625, 2625 डबल जीरो, बड़ो देख लेता हूँ, 25 पंजे 125, 5 12 या 25 चौक 112, 112 112 का 2, 112 का 2 तो 11, 25 से कम 25, हाँ यार पता चला, ये देखो गलती हो गई थी ना, ये भी गलती हो जाती तो सब जबरदस्ती में लफड़ा पड़ जाता पूरा, ठीक है। 25 और 6 2 36 आ गया, 3625 डबल जीरो आ रहा है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका इतना हो गया, किसका, बड़े बॉक्स का, बिगर बॉक्स लिख दो यहाँ पर, बिगर बॉक्स, ठीक है। अब हिंदी में लिख देता हूँ, ऊपर वाले का लिख नीचे वाले का लिख दूंगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स, ठीक है। एक छोटे बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 630 है, 630, इसलिए कितना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्स, अच्छा 250 इंटू 630, अच्छा ठीक है, तो 250 है ना, 250 छोटे बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी इनका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखा, तो बस यहाँ पर क्या करना है, छोटे की जगह बड़ा करना, बड़े बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे भी बड़े बॉक्स ही आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में काम हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 630 और 25 250 है, तो पहले है ना 630 आया, 630 में अपन 25 का इंटू कर लेते हैं, कितना आएगा, 25 या 75, 25 छम 150, 150 और 57, ठीक है, 1 और 7 5 डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 1500। अब भैया हो गए 250 से बढ़ाने तो नहीं है, बोले नहीं बढ़ाने, ठीक है। बड़े का हो गया, छोटे का हो गया, बड़े के 250 हो गए, छोटे के 250 का हो गया, बोले लिखा हुआ मैंने बताऊँ कितने रुपए, अबे रुक जा 5% एक्स्ट्रा भी तो देना है, तो अब इन सब का 5% एक्स्ट्रा, तो पहले इन सब का वो निकलेगा, है ना, कुल सब दोनों को जोड़ लेंगे अपन, है ना, बड़े बॉक्स हो रहे, तो अपन लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल बॉक्सेस, ऑल मतलब छोटे बड़े सब आ गए, है ना, सभी बॉक्सों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छोटे बड़े सब 36 25 डबल जीरो, और इसमें अपन प्लस करेंगे 15 75 डबल जीरो, 15 75 डबल जीरो, तो 36 25 डबल जीरो 15 75 डबल जीरो, 0 0 पंजी 5 5 10 0 7 2 9 10 के 0 6 6 12 का 2 3 4 और 1 5, 52,000 आ रहा भाई साहब, 52,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल। बोले अब इसका 5% भी निकालना, इतना में बोले कागज खाएगा कि मिठाई रखेगा, बोले कागज लगेगा इतना, इतना कागज अब ओवरलैप के लिए चाहिए 5% एक्स्ट्रा,
बोल रहा है ना बुक वाला, तो 5% अब एक्स्ट्रा निकालो। तो ठीक है, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा 5% इसका, ठीक है। हिंदी में भी लिखना पड़ेगा भैया, क्या कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त। तो ठीक है भैया, 5% अतिरिक्त निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 52 जो दिख रहा है आपका, इसका 5% निकालते हैं। तो इनका 5% निकालने के लिए जगह कम पड़ेगी, या ऊपर ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका 5% हम एक्स्ट्रा निकालने जा रहे हैं। तो इसका 5% कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। 5 2 1 2 3 4, 5% मतलब 5/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 0 0 5 0 0 5 2 10 5 25 और 1 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले बस इतना ही कागज चाहिए, बोले नहीं ये तो चाहिए इतना और एक्स्ट्रा चाहिए। अब एक्स्ट्रा चाहिए मतलब ये कागज के तो बॉक्स बन गए, अब इतना और ओवरलैप के लिए चाहिए। तो ठीक है, टोटल करना पड़ेगा, इन सबका टोटल करो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल बॉक्सेस, ठीक है, सभी बॉक्सों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोले तो पहले ही निकाल लिया था, अबे उसमें 5% एक्स्ट्रा चाहिए ना, उसको 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो भी तो जुड़ेगा। अब जोड़ो इसको, तो 52,000, तो ये 52,000 की लाख है, देखना पड़ेगा कितने जीरो है, 3 4 जीरो है, ठीक है। और ये 26 और आ गया, ये 26,000। अब इन सबको जोड़ो पहले और फिर उससे रेट पूछेंगे, ठीक है। वो भी कह रहा था यार कौन सा दुकानदार के पहले पड़ गया मैं, 52 4 टाइम्स 0 और ये 000 26 इतना एक्स्ट्रा चाहिए उसको, है ना, मुझे गलत तो नहीं हो गया, 2 0 5 दिन, हाँ ठीक है, चलो इतना करो ना फिर सब गलत हो जाए। 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब भैया तू रेट बता दे यार, दुकानदार कह रहा है रेट ले लो यार भैया, इतना का एक्स्ट्रा कागज है, मिठाई क्या लोगे लोगों को। तो बोले ठीक है, अब रेट लगाते हैं। तो रेट लग रहा है, तो कॉस्ट ऑफ कितना, कितना 1000 बोल रहा है, शायद कितना बोल रहा है, ये देखिए बोला उसने, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज फॉर 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, वो दुकानदार कह रहा कभी इससे ऑर्डर नहीं लूंगा, इतने सारा एक्स्ट्रा कागज लगा रहा है। कार्डबोर्ड, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है वो, 4 रुपए ले रहा है, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, क्या कह रहा है देखो, गत्ते की लागत के 4 रुपये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कीमत कितने रुपए, 4 रुपये है। तो टोटल कितना है भाई साहब, टोटल क्या है ना, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ कितना 1000 है ये, 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपये लगेगा। तो भैया गुणा करके मालूम पड़ेगा, 446,000 इंटू 4 कितना रुपये लगेगा, है ना, इसका कितना रुपये लगेगा। एक मिनट है ना, ये तो आपका हुआ, और हो तो ये गलती हुई ना, ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा ध्यान रख लिया, ये तो 1000 सेंटीमीटर के 4 रुपये, पहले एक का निकालना पड़ेगा, है ना। अभी पूरे इतने की कैलकुलेशन की 12 बज जाती। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे 1000 रुपये की इतनी चॉकलेट, 4 चॉकलेट, 1000 रुपये की 4 चॉकलेट है, तो 1 रुपये की कितनी आएगी 1 रुपये की, खाली देख लेगा वो, बस देख के रख दे, ठीक है। और ये कितना है, 546,000, पूरा लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ कितना, 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1000 रुपये की 4 चॉकलेट आती है, 1 रुपये में खाली देख ले, देख के वापस से रख दे और भाग जा, ठीक है। और अगर इतने रुपये दूं तो
तो बोले इतने रुपये, हाँ इतने रुपये, मतलब समझा ना, रुपये ही नहीं सेंटीमीटर, इतना कागज है ये टोटल मिला करके। तो इसका कितना रुपये लगेगा देखते हैं। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 16 2 18 का 5 चौक 20 2 22, 6 चौक 4 हंसला 2, 4 चौक 18 का हंसला 5 चौक 20 और 1 21 आ रहा भैया। 2184 रुपये लेगा वो टोटल। छोटा भी आ गया, बड़ा भी आ गया, बड़े डब्बे भी आ गए, छोटे डब्बे भी आ गए, 250 बड़े भी हो गए, 250 छोटे भी हो गए, 5% एक्स्ट्रा कागज भी हो गया। अब जाकर के रुपए बने 2184 रुपये, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।